रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और बहुत टाइम बाद आज आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा माज़रत करना चाहता हूँ कि भाई मैं बड़े टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्यों? कि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी बीच में और जो है मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। भाई आप लोगों से माज़रत ख़वाह हूँ, दूसरा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत और बेहतर हो जाए। अभी ये कि काफ़ी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया हूँ, तो आपके लिए फिर से वापस कमबैक हो गया है भाई। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ों के से पहले आप लोगों को बाइक तबाही बाइक का रिव्यू 1 टू 5 का ही लेके आया हूँ, लेकिन कुछ आप लोगों से डिस्कशन करनी है कि भाई कुछ लोग आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं जाके और जो है भाई तारीफें कर रहे हैं कि ये ऐसी बाइक है और ये इस कीमत में ऐसी बाइक बेच रहे हैं, कीमत में ऐसी बाइक आ गई और ये आ गई वो आ गई। सबसे पहले तो ये बता दूं भाई, मैं बहुत अफसोस हूँ कि मुझे लोग पेड प्रमोशन के लिए बुलाते ही नहीं है। क्यों नहीं बुलाते? वो लोग कहना आप जो है पेड प्रमोशन नहीं करते। भाई पेड प्रमोशन के लिए बुलाते नहीं है मुझे, क्यों? पेड प्रमोशन करना हर यूट्यूबर को बनाने चाहिए, ठीक है पेड प्रमोशन करे, लेकिन सच्ची मतलब अच्छी और सच्ची जो चीज है। मतलब ये घड़ी है तो इसकी जो हकीकत प्राइस है और जिस प्राइस टैग में ये किस तरीके की मिल रही है, कैसे मिल रही है, वो चीज बताओ। ये नहीं कि भाई ये जो है 10,000 रुपए की घड़ी और बहुत बेहतरीन घड़ी और क्वालिटी इसकी जीरो। तो भाई ये चीज मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं पेड प्रमोशन के लिए लोग मुझे आप लोग सही कह रहे हो, मुझे पेड प्रमोशन के लिए लोग नहीं बुलाते। भाई जिनको बुलाते हैं वो चंद पैसों के लिए वीडियो बना के दिखा देते हैं कि भाई हमें बुलाओ। ठीक है पेड प्रमोशन, ठीक है मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं झूठ बोल के पेड प्रमोशन नहीं कर सकता कि भाई ये चीज 10,000 रुपए की इससे बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है। हाँ ये चीज है मुझमें, इसलिए मुझे लोग जो है पेड प्रमोशन के लिए नहीं बुलाते, तो भाई उसके लिए माजरत कि मैं ऐसी झूठी पेड प्रमोशन कर नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो भाई पेड प्रमोशन का मैंने आपको सारी चीजें बता दी। हर यूट्यूबर को ठीक है बनाना चाहिए भाई, वो वीडियोस बना रहा है पेड प्रमोशन करता है, लेकिन सच्ची पेड प्रमोशन करो। हमें बुलाओ, ऑनेस्ट रिव्यू करवाओ। मैं क्यों नहीं करूंगा पेड प्रमोशन? बताऊंगा आपको कि भाई ये पेड प्रमोशन है। मुझे नहीं बुलाते भाई पेड प्रमोशन के लिए, इसलिए नहीं बुलाते कि मैं उसकी जो बाइक है उसकी झूठी तारीफ नहीं कर सकता या किसी भी चीज की झूठी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई चंद हजार रुपए के लिए मैं अपना जो इतने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ, वो मैं नहीं तोड़ सकता, भरोसा मैं नहीं तोड़ सकता। दैट्स वाई मैं जो है भाई पेड प्रमोशन नहीं करता। तो भाई मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई मुझे कोई पेड प्रमोशन के लिए नहीं बुलाता। आगे बढ़ते हैं और आपको उम्मीद करता हूँ क्लैरिफाई हो गया हो जो मुझे डिस्कशन करनी थी, वीडियो लंबी हो जाएगी। वही मेन कंटेंट जो आज हमारा है, जो आपके लिए आज रिव्यू लेके आया हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू यूनाइटेड 125 सीसी 2025-2026। और मैं ये कहता हूँ कि होंडा 125 जो लोग खरीदते हैं, जो लोग परचेज करते हैं, भाई होंडा 125 जैसी कम कीमत में यूनाइटेड ने 125 जो इस दफा लॉन्च की है, जबरदस्त क्वालिटी में लॉन्च की है। तमाम चीजें आपको इसकी ऑनेस्टली दिखाते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, इसकी डिटेल्स बताते हैं। अगर आपका बजट होंडा 125 का नहीं है तो भाई होंडा 125 से कम बजट में आपको कौन सी 125 सीसी जो है वो बेहतरीन है, तो आज आपको समझ आ जाएगा भाई। तमाम चीजें ऑनेस्टली सच्ची, कोई पेड प्रमोशन नहीं, क्योंकि मुझे कोई पेड प्रमोशन के लिए ऑफर ही नहीं करता, बुलाता नहीं है। तो भाई हम जो है बगैर पेड प्रमोशन के आपको वीडियो दिखाते हैं, तमाम चीजें बताएंगे कि वाकई ही क्या ये होंडा 125 से बेहतर है, और अगर हमारी रेंज कम है तो क्या वाकई ही हम इस बाइक को परचेस कर सकते हैं, और क्या क्वालिटी जबर दी है यूनाइटेड ने। तो आ जाओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जी तो गाइज ये है यूनाइटेड का नया कारनामा, यूनाइटेड 125 2026 मॉडल। आप चेक कर सकते हो। उससे पहले इसकी ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो सेम एज लाइक होंडा 125 2026 मॉडल की ग्राफिक जैसे आई है वैसे ही सेम ग्राफिक यूनाइटेड ने दी है। लुक से आप चेक कर सकते हो, अच्छी लुक के साथ यूनाइटेड ने बाइक लॉन्च की है, जैसे हर दफा होंडा 125 की ग्राफिक्स में आती है। तो ये इसके ग्राफिक्स में 3 कलर जैसे होंडा 125 के आए हैं, लेकिन एक खास चीज है कि फिनिशिंग जो कॉपी में की है यूनाइटेड ने वो बहुत बेहतरीन कलर फिनिशिंग की है और बहुत बेहतरीन आप ग्राफिक्स की फिनिशिंग की है। नो डाउट लग नहीं रहा कि कहीं से कॉपी है। और अगर कलर फिनिशिंग की बात करें, अगर आप कलर देखो, इसका बहुत बेहतरीन कलर फिनिशिंग इस दफ़ा दी है यूनाइटेड ने, नो डाउट। अगर बात करें साइड कवर्स की तो साइड कवर्स पे भी यूएस 125 जैसे सीजी 125 लिखा हुआ होता है वैसे यूएस 125 और ग्राफिक्स बनाकर दी गई है। कलर फिनिशिंग इससे ही बेहतरीन है और क्वालिटी जो प्लास्टिक की है वो अच्छी होती है। ठीक है भाई, नॉर्मल क्वालिटी है, ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी में नहीं कहूँगा साइड कवर्स की, क्योंकि प्लास्टिक होती है। आप कलर की करीब से आप कलर की लुक देखो तो आपको खुद समझ आ जाएगा कैसा कलर है भाई। इसके अलावा अगर बात करें हम इसके टैंक कैप की, तो टैंक कैप की लुक भी आप चेक कर सकते हो। अच्छी लुक का टैंक कैप आपको अच्छी क्वालिटी का क्रोम वाला टैंक कैप मिलता है इसमें। बाकी अगर बात करें इसकी ओवरऑल टॉप लुक से, तो इसकी टॉप लुक ओवरऑल ये है जैसे सेम होंडा 125 की लुक होती है वही सेम लुक है। आगे बढ़ते हैं और इसके आते हैं फ्रंट की तरफ। तो भाई फ्रंट की आप लुक चेक कर सकते हैं। स्टेनली की ब्रांडिंग वाली आपको फ्रंट लाइट हेडलाइट मिलती है विद इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑरेंज कैप वाले जैसे होंडा 125 में आते हैं वही सेम इंडिकेटर्स में मिलते हैं। करीब से अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी लाइट की लुक, तो काफी अच्छी लुक
और काफ़ी अच्छी क्रोम की जो है उसके ऊपर वो भी दी गई है। जैसे स्टेनली की ब्रांडिंग वाली मैंने आपको बताया कि लाइट आती है, वैसे ही स्टेनली की ब्रांडिंग वाली लाइट है और ऊपर इसके क्रोम की जो है वो प्लेट जो दी गई है वो भी काफ़ी अच्छा कवर दिया गया है। इंडिकेटर्स की बात करें, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं, बेहतरीन क्वालिटी के इंडिकेटर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। यूनाइटेड ने इस दफ़ा बहुत मेहनत की है, नो डाउट, कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा, खुद क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप। इसके नीचे आपको सिल्वर एम्बलम मिलता है यूनाइटेड का, जो बेहतरीन क्वालिटी का सिल्वर एम्बलम जैसे होंडा में आता है, होंडा में सिल्वर एम्बलम आता है, इसमें यूनाइटेड का सिल्वर एम्बलम दिया गया है। नीचे आप देखो तो शॉक्स आपको टेलीस्कोपिक फोक शॉक्स मिलते हैं। क्रोम की क्वालिटी दिखा रहा हूँ, बाकी 1 ईयर वारंटी वही कंपनी देती है, जैसे आपको स्टिकर देखा जो लगा हुआ है, जिसको अपनी क्वालिटी पे भरोसा होता है। इसके अलावा नीचे बात करें, आप चेक कर सकते हो इसके जो है टाइम की जो सॉरी शॉक्स की जो बॉटल्स हैं उसकी भी आप लोग चेक कर सकते हो। कलर फिनिशिंग में आपको दिखा रहा हूँ, कलर आप देखो करीब से, ड्रम का भी बेहतरीन कलर, आपको क्वालिटी भी ड्रम की बेहतरीन दी गई है और चेक कर सकते हो शॉक्स और ड्रम की कलर मैच करके दिया गया है और क्वालिटी में नो डाउट कलर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया मेरे भाई इस दफा। इसके अलावा अगर बात करें हम इसके मडगार्ड की फ्रंट की लुक, वो भी आप देख सकते हो, क्रोम की जबरदस्त फिनिशिंग है और बेहतरीन क्वालिटी का आपको फ्रंट मडगार्ड भी दिया गया है। 18 इंचेस के आपको फ्रंट पे टायर मिल जाते हैं। स्पोक्स की क्वालिटी आप चेक करो और ड्रम की क्वालिटी आप चेक कर लो, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ड्रम इस दफा का मैं आपको करीब से भी दिखाऊं। कलर क्वालिटी दानेदार इसमें कलर आपको मिल जाता है और जो बॉटल है जम की उसकी भी काफी अच्छी लुक दी गई है। करीब से आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके कलर की क्वालिटी। और अगर इसकी बात करें स्पोक्स की, तो स्पोक्स भी काफी मोटे वाले, काफी अच्छे यूज किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की, और लुक आप चेक कर सकते हो, हैंडल बार वो भी काफी जो है सिल्वर का काफी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। और अगर बात करें इसकी मीटर की, तो मीटर देखो सेम होंडा 125 वाला ब्लू कलर का जैसे मीटर आया होंडा 125 में, वैसे ही इसमें आपको मिलता है आरपीएम और स्पीडोमीटर, ठीक है, इंडिकेटर का जिसमें आपको शो करता है न्यूट्रल लाइट, और दो जैसे पता है आपको दो डायल्स वाला स्पीडोमीटर और एक आरपीएम मीटर, बोथ इसमें मिल जाते हैं। बीच में यूनाइटेड का आपको लोगो मिल जाता है। राइट साइड असेंबली की बात करें तो इसमें आपको एक्सीलेटर और फ्रंट ब्रेक मिल जाता है, वही सेम ग्रिप्स हैं जो होंडा 125 में आई है इस साल भी और पुराने सालों में भी जो आती रही है। अगर बात करें लेफ्ट साइड असेंबली की, आप चेक कर सकते हो, असेंबली क्वालिटी इनहेंस की गई है नो डाउट, और व्हाइट कलर का इसमें आपको लिखा दिया गया हाई लो वगैरह। इसमें ऑप्शन कौन कौन से, लाइट ऑन ऑफ, हाई लो, इंडिकेटर हॉर्न का ऑप्शन है और कलर आपका है। अच्छा भाई, कलर की फिनिशिंग आप ये देख लो, बेहतरीन कलर फिनिशिंग है, टैंक पे आप चेक कर सकते हो, और जो इसकी जो ग्राफिक्स है वो भी बेहतरीन है। बात कर लेते हैं इसकी मेन कंपोनेंट इंजन के हवाले से, तो भाई इंजन जो आपको उसमें मिलता है वो मिलता है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओएचसी ओवरहेड केम शॉफ्ट वाला इंजन विथ 4 गियर्स किक स्टार्ट इंजन है, 124 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ। 9.2 लीटर्स की आपको जो है 9.2 लीटर की सॉरी फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है, टैंक कैपेसिटी। और जो इसका पेट्रोल एवरेज है भाई वो 45 है, 45 किलोमीटर पर लीटर देने की ये सलाहियत रखती है। कुछ लोग इसको 50 भी कह रहे हैं कि 50 भी देगी। तो भाई क्या चाहिए, 1 लीटर में 50 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 47 किलोमीटर। 4 गियर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, फॉरवर्ड गियर्स हैं, जैसे यूनाइटेड में आते हैं। और इंजन की क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, करीब से भी आप कलर क्वालिटी देख सकते हो, कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है जैसा आपको पता है। हाँ, अगर बात करें इसके और होंडा के इंजन की कंपैरिजन वीडियो है नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलता है, पिक में, पावर में हल्का फुल्का, लेकिन ओवरऑल हेड केमशॉफ्ट है। तो भाई इंजन की क्वालिटी अच्छी है ओवरऑल, लो क्वालिटी नहीं है इंजन की। थोड़ा बहुत पावर में फर्क मिलता है होंडा से, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता इंजन की क्वालिटी में इसकी और होंडा की भाई, ठीक है। आपको मैं बता दूं, मैंने खुद भी चलाई है, तो पिक पावर मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आया। इसके बाद अगर बात करें हम इसकी जो है बैक शॉक्स की, तो नॉट एडजस्टेबल, जैसे होंडा 125 में आते हैं वही सेम बैक शॉक्स इसमें दिए हैं, नॉट एडजस्टेबल। आपको एडजस्टेबल देना चाहिए था, बाकी भाई सेम वही चीज है जैसे होंडा 125 में आई है, क्रोम वाली। अच्छा, इसके अलावा बात करें इसके बैक इंडिकेटर्स की, तो आप लोग चेक कर सकते हो, बेहतरीन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स इस दफा यूनाइटेड ने दिए हैं। अब आ जाओ भाई इसकी सेकंड साइड की, अगर बात करें इसकी पोजीशन की शॉक्स की, तो आप देख सकते हो क्रोम जो शॉक्स हैं उस टाइप की पोजीशन में लगी हुई है। अगर बात करें इसके बैक टायर की, 17 इंच का बैक टायर होता है, तो भाई बैक की आप चेक कर सकते हैं, स्पोक्स और ड्रिम की क्वालिटी वो भी बेहतरीन है। अब बात कर लेते हैं इसकी सीट की, तो भाई सीट आप देख सकते हो वही जो सेम होंडा 125 में आती है, वैसे ही डिजाइन की क्रोकोडाइल स्टाइल जो सीट मिलती है, लेकिन सीट होंडा 125 से ज्यादा बेहतर और सॉफ्ट है। 90% बेहतर सॉफ्ट सीट दी गई है एज कम्पेयर टू होंडा 125। करीब से आप लेदर स्टिचिंग भी चेक कर सकते हो, बैक पे सीट के यूनाइटेड का लोगो मिल जाता है, यूनाइटेड प्रिंटेड मिल जाता है, ठीक है। और कैरियर वही होंडा 125 जैसा कैरियर मिल जाता है। और भाई शॉक्स आपको, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एडजस्टेबल देनी चाहिए थी,
होंडा गलती करता है तो आपको उस गलती को सुधारना चाहिए था। बैक लुक देख लो, सेम होंडा 125 वाली है, बैकलाइट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नो डाउट भाई यूनाइटेड ने बहुत मेहनत की इस दफ़ा। अब आ जाओ मेन चीज़, वो है इसका साउंड। वही सेम होंडा 125 जैसा ही साउंड रखा गया है। 18-20 का फ़र्क होगा या 19-20 कह लो। 19-20 का फ़र्क साउंड में होता है, इंजन में इतना डिफरेंस है। 18-20 का हो कि भाई होंडा 125 और इसमें जो साउंड में डिफरेंस है वो 18-20 का है, क्योंकि होंडा 125 का साउंड थोड़ा-सा इससे अलग है। होंडा 125 का जो साउंड की वाइब्रेशन है, जो साउंड की धाड़ है, वो इसके मुकाबले में थोड़ी-सी ज़्यादा है। बाकी इसमें भी कोई पकड़ नहीं सकता कि 125 होंडा की साइड हुई है या यूनाइटेड की साइड होगी। अलबत्ता हम जैसा या मेरे जैसा या कोई और जो होंडा 125 या बहुत ज़्यादा कोई शौकीन हो, वही कर सकता है। वैसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्रोम प्लेट्स एग्जॉस्ट की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, ठीक है, नो डाउट। बेहतरीन एक बाइक तैयार की गई 2026 की, यूनाइटेड ने बहुत मेहनत करके ये बाइक लॉन्च की है। बाकी आपको मैं करीब से भी इसकी लुक दिखा रहा हूँ, दूर से भी इसकी लुक दिखा दी मैंने आपको। तो भाई लुक्स वगैरह के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो भाई इसकी जो ओवरऑल प्राइस रखी गई है, वो जिस प्राइस टैग में ये आई है भाई, बहुत ज़बरदस्त प्राइस आई। वो आई है सिर्फ और सिर्फ 1,66,000 और 500, 1,67,000 आई थिंक, इसी यही कहते हैं ना, 1,66,500 की प्राइस टैग में ये बाइक लॉन्च की गई यूनाइटेड की तरफ से। और मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त प्राइस टैग में लॉन्च की गई, जिस तरीके की इसकी क्वालिटी है। और अगर आप बात करो इसकी क्वालिटी के वजह से, तो भाई नो डाउट जबरदस्त क्वालिटी में बाइक लॉन्च की गई है। और 1,66,500 में एक जबरदस्त मास्टरपीस यूनाइटेड ने तैयार किया है। और क्वालिटी वगैरह, कलर फिनिशिंग, इसकी टैंक की क्वालिटी, इसकी पार्ट्स की क्वालिटी, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया यूनाइटेड की तरफ से कहीं पे भी। बाकी एक मास्टरपीस यूनाइटेड ने तैयार किया है 1,66,500 में। होंडा से कंपैरिजन बहुत जल्द बनाएंगे। बाकी इसकी क्वालिटी के हिसाब से जिस प्राइस टैग में ये आई है, तो मैं कहूँगा आपको लाजमी आप ये बाइक परचेज करो भाई, अगर आपका बजट कम है और फ्यूल एवरेज भी इसका ज़्यादा है। हाँ, अब इसकी लास्ट इसको कंक्लूजन करते हैं और फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। तो भाई फ़ायदा तो इसका देखो, कम प्राइस में बेहतरीन बाइक आपको बनाकर दी गई है यूनाइटेड की तरफ से, मैंने चलाई भी है। और होंडा 125 का बजट नहीं है आपका, कराची में चिंती भी ज़्यादा है होंडा 125, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यूनाइटेड 125 इज़ बेस्ट ऑप्शन। बाकी अगर बात कर लें हम इसकी प्राइस टैग के हवाले से, तो भाई प्राइस टैग जैसे मैंने आपको बताई 1,66,500 में एक मास्टरपीस यूनाइटेड ने तैयार किया है। होंडा 125 की कीमत आपको पता है कि कहाँ पहुँच गई, 2,38,500 रुपये में। और भाई तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम प्राइस में आपको एक बेहतरीन बाइक यूनाइटेड ने दी है, कोई पेड प्रमोशन ये नहीं है। हाँ, 2 इसके नुकसानात हैं। रीसेल वैल्यू होंडा 125 के मुकाबले में इसकी कम है, लेकिन चाइना के मुकाबले में फिर भी सबसे ज़्यादा इसकी रीसेल वैल्यू है। पार्ट्स की क्वालिटी वगैरह एवरीथिंग सही है। हाँ, दूसरा नुकसान जो इसका वो ये है कि इसके साउंड में उसके फ़ोन में 18-20 का फ़र्क है और इंजन के पिक और पावर में 18-20 का फ़र्क होगा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो न्यू यूज़र है, जो न्यू 125 चलाने वाला है, उसको ये फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि इतना माइनर डिफरेंस है कि आप पकड़ नहीं सकते, चाहे वो साउंड हो, चाहे इसका पिक और पावर हो। ठीक है ना भाई? और दूसरी बात ये है, बाकी तमाम चीज़ों में ये बहुत बेहतरीन बाइक है, एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो भाई 1,66,500 में, 1,67,500 में एक बेहतरीन बाइक है, जिसका बजट कम है, वही बाइक खरीद सकता है। रीसेल वैल्यू में होंडा 125 के मुकाबले में कम है, बाकी चाइना के मुकाबले में टॉप पे है। पेट्रोल एवरेज इसका 45 टू 50 है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो भाई न्यू 125 और उसका पेट्रोल एवरेज भी इतना अच्छा, एक तो न्यू आपको यूज़ नहीं लेनी पड़ेगी, इस कीमत में आपको होंडा 125 यूज़्ड मिलेगी। 1,70,000 तक में 25 मॉडल मिल जाएगा, या 26 तो आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस टैग में, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1,66,500 में यूनाइटेड ने एक न्यू बाइक आपको दे रहा है, पेट्रोल एवरेज भी अच्छा दे रहा है, क्वालिटी में 19-20 का ही फ़र्क होगा होंडा 125 के मुकाबले में। बाकी मैंने खुद भी चलाई है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो पिक हो। मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अगर आप खरीदना चाहो तो। कमेंट करके लाज़िम मुझे बताइएगा कि आपको इस बाइक की प्राइस टैग और इस बाइक की क्वालिटी कैसी लगी? अगर आपके पास यूनाइटेड 125 है, कौन-सा मॉडल है, उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है और आपको क्या पेट्रोल एवरेज वो दे रही है? तो भाई इन तमाम चीज़ों के हवाले से कमेंट लाज़मी किया करें, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके कि वाक़ई ये बात है या नहीं। तो कमेंट करके अपनी राय का लाज़मी इज़हार कीजिएगा। ज़रूर आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो आपको फाइनल डिसीजन देना है कि भाई होंडा 125 और यूनाइटेड 125 हमें खरीदनी चाहिए या नहीं? तो भाई यूनाइटेड 125 आपको लाज़मी खरीदनी चाहिए, अगर आपका बजट है कम।
होंडा 125 का बजट है तो होंडा 125 खरीदो, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो भाई यूनाइटेड इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बेस्ट 125। और अगर हम बात कंपैरिजन की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो होंडा यूनाइटेड 125 के हवाले से यूनाइटेड 125 इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आपको खरीदना चाहिए। कम कीमत में एक जबरदस्त यूनाइटेड ने बाइक लॉन्च की है, तमाम चीजों के हवाले से बेहतरीन है। खाली इन्होंने होंडा को ग्राफिक्स और कलर में कॉपी नहीं किया, इन्होंने यूनाइटेड ने क्वालिटी में भी कॉपी करने की कोशिश की है। दिस इज द बेस्ट थिंग जो यूनाइटेड ने की है, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सच्ची हकीकत बात आपको बता रहा हूं। तो भाई जिनका बजट कम है वो यूनाइटेड खरीद लें, इस प्राइस टैग में लॉन्च की है, बहुत जबरदस्त बाइक है। तो भाई इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसके लिए और इसका जो है कंपैरिजन बनाते हैं यूनाइटेड 125 होंडा 125 और बाइक्स का आपके लिए रिव्यू लेके आते रहेंगे। तो भाई आपकी जो है प्यार और मोहब्बत की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आपके भाई के लिए दुआ भी करेंगे, आपके भाई की तबीयत जल्दी से और सेट हो जाए। बाकी अभी अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर हो गया हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेहतरीन वीडियोस और लेके आता रहूंगा अगर आपकी सपोर्ट रही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।